नमस्कार, आप देख रहे हैं नए आगाज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ साकेत झा। आज हम बात करेंगे एमएलसी जो बिहार के नए नए बने हैं, जिसमें एक शख्स जो कि गायकी में अलग पहचान रखते हैं, एक्टिंग में अलग पहचान बनाया है, देश से लेके विदेश तक उन्हें लोग पावर स्टार के नाम से जानते हैं। जी हां, हम बात करेंगे पवन सिंह, जिन्होंने बिहार में राजनीति में अपना पहला कदम बढ़ा दिया है और एमएलसी चुने गए हैं। भोजपुरी की धरती का वो सितारा जिसने गीतों से दिल जीता सारा, अब राजनीति के मंच पर भी बढ़ाया है कदम। जनता की उम्मीदों का लेकर नया परचम, सुरों का सरताज कहे जाने वाले जन जन की शान, आज विधान परिषद तक पहुंचा है उनका नाम। संघर्ष, लोकप्रियता और जनता का प्यार, पवन सिंह बन गए हैं बिहार की नई पहचान। अब देखना यह है कि वो एक एमएलसी जिस तरीके से अपने भोजपुरी इंडस्ट्री में, एक्टिंग इंडस्ट्री में कहते हैं कि पावर अहिजे से शुरू होला अहिजे पे खत्म, क्या वही पावर अब बिहार के विधान परिषद में दिखाई देगा? पवन सिंह जिन्होंने कहा था कि पावर अहिजे से शुरू होला और अहिजे खत्म, यही पावर जब वो एमएलसी बन गए हैं तो उनके पास क्या पावर होगा, क्या सुविधाएं होंगी, चलिए हम आपको बताते हैं। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह अब सिर्फ मनोरंजन की दुनिया में सीमित नहीं रह चुके, बल्कि बिहार की राजनीति में भी उनकी एंट्री हो चुकी है। वो विधान परिषद सदस्य यानी एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बनने के बाद उनके पास कई संवैधानिक अधिकार और जिम्मेदारियां हों। एमएलसी सदन में सरकार से सवाल पूछ सकता है, जनहित के मुद्दों को उठा सकता है, विधायकों पर अपनी राय दे सकता है। इतना ही नहीं, एक विधायक का जो पावर होता है वो एक विधानसभा तक में ही सीमित रहता है, लेकिन एक एमएलसी का जो पावर होता है वो एक पूरे राज्य में रहता है। वो कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी अपने मुद्दों को रख सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, कार्य को प्रगति पर ला सकते हैं। ये सारी चीजें एक एमएलसी के पास पावर के रूप में दिया जाता है। पवन सिंह के करोड़ों प्रशंसक अब यह जानना चाहते हैं कि जिस तरह उन्होंने भोजपुरी जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाई, क्या उसी तरह राजनीति में भी जनता की उम्मीदों पर खड़े उतर पाएंगे? अब उनकी आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि बिहार विधान परिषद में भी गूंजी जाएगी। जनता के मुद्दों से लेकर विकास के सवालों तक हर नजर अगले कदम पर टिकी हुई है। सुरों के मंच से सदन तक का सफर तय करने वाले पवन सिंह के सामने अब बड़ी जिम्मेदारियां हैं। जनता की आवाज बनकर बिहार के विकास में अपनी भूमिका निभाना। अब देखना होगा कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जो कहते हैं कि पावर अहिजे से शुरू होला अहिजे पे खत्म, अब वो राजनीति के इस नए मंच पर जनता की उम्मीदों पर कितना खड़ा उतरते हैं, वो देखना है। माइक से सदन तक का सफर आसान नहीं होता। जहां तालियां मिलती है अब वहां जवाबदेही होती। एक एमएलसी राज्य सरकार की नीतियां और कानून पर चर्चा कर सकता है, सरकार से सवाल पूछ सकता है, जनहित के मुद्दों को उठा सकता है, विभिन्न विधायकों पर अपनी राय दे सकता है। सुविधाओं की अगर हम बात करें तो एक एमएलसी को जो सुविधा दिया जाता है वह जो है वेतन और भत्ते, यात्रा सुविधा, सरकारी आवास, नियमों के अनुसार जो दिया जाता है, कार्यालय, सहायता और विभिन्न संसदीय सुविधाएं भी मिलती है एक एमएलसी को। साथ ही उनकी सुरक्षा और प्रोटोकॉल का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। हालांकि एमएलसी सीधे सरकार नहीं चलाता है, लेकिन सरकार को जवाबदेह बनाने और जनता की आवाज सदन तक पहुंचाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह एक एमएलसी के पास पावर होता है। इतना ही नहीं, सरकार की नीतियों की समीक्षा कर सकता है। वह अपने क्षेत्र और समाज की समस्याओं को सीधे सदन तक पहुंचाने का अधिकार रखता है। अब देखना यही है कि पवन सिंह जनता के विश्वासों पर कितना खड़ा उतरते हैं, क्या करते हैं वो, उनके कार्य शैली कैसी होगी, बिहार में वो किस तरीके से कार्य करेंगे, उनका जिस तरीके से भोजपुरी इंडस्ट्री में नाम है, जिस तरीके से उनका गायकी में एक अलग पहचान है,
जिस तरीके से वो एक्टिंग में अलग पहचान रखते हैं, क्या वो एक राजनीति में अपना अलग पहचान बना पाएगा, देखना वही है। हमारे साथ